सम्मानित हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन रमेश जी, वाड़ा ग्रुप के चेयरमैन आनंद जी और हमारी हमारी बबीता बेटी जी, राजेश भाई और भगवानी जी और हमारी साथी नौजवान साथियों और माताओं बहनों, एक न छोड़ के साथियों, आज ये प्रोग्राम जो एक समय पे आज ये प्रोग्राम जो नारी शक्ति का किया, ये साथियों ने कहा कि हम एक नारी शक्ति का प्रोग्राम करेंगे। जो 21 खुशी में नारी शक्ति तो मेरे साथ है ही, आपने जो लड़कियों के लिए काम किए उसके लिए एक प्रोग्राम नारी शक्ति का आपका बनता है। तो हमारी राकेश बहन जी ने प्रोग्राम बनाया कि भाई साहब आपने इतने काम किए हैं लड़कियों के लिए, तो एक प्रोग्राम बनता है। तो भाई जैसा आपको लगे, क्योंकि आपने जोधपुर कॉलेज में लड़कियों के लिए बसें दी, तो मैं ये तो अपना फर्ज था अपनी बहन बेटियां, क्योंकि जोधपुर एक पहला कॉलेज है हमारे इलाके का लड़कियों का जो हमारे समाज का बनाया हुआ, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं, जो पूरे समाज में इकट्ठा हो गए वो कॉलेज बनाया है। और उसमें हमारे पूरे समाज की भावनाएं जुड़ी हुई कि इस कॉलेज को हम जैसे तैसे अच्छे चलाएं और कामयाब बनाएं। तो जहाँ पूरे समाज का ध्यान और पूरे समाज की जहाँ भावनाएं जुड़ी हों, तो वहाँ हर इंसान का फर्ज बनता है कि उसमें कुछ योगदान दें। तो हमारे को भी जब जोधपुर कॉलेज की कमेटी ने कहा कि यहाँ पर बसों की जरूरत है, क्योंकि जोधपुर एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि वहाँ आसपास से कोई भी सरकारी सुविधा नहीं हो सकती ट्रांसपोर्ट की। जो आसपास के गांव हैं उनसे डायरेक्ट लिंक किसी का नहीं है, इसलिए वो बेटियां बड़ी दिक्कत में आती हैं। तो हमने उनके लिए बसें लगवाई। चलो अच्छा काम था लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, जो हर इंसान का फर्ज बनता है। उसके बाद में हमारे को जो अपना कन्या गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल पचगांव में, जो आज से कितने सालों पहले एक महाशय मनसाराम जी की इतनी बड़ी सोच कि आज हम सोच भी नहीं सकते। उस जमाने में उस महापुरुष की इतनी बड़ी सोच थी, जब लड़कियों को मार दिया करते थे, लड़की पैदा होती तो मार देते थे, उस टाइम महाशय मनसाराम जी ने अपने जमीन दान करके वो लड़कियों के लिए गुरुकुल बनवाया। तो जिस महान शख्सियत ने इतना बड़ा काम किया, तो उसमें फर्ज बनता था हमारा भी कुछ करने का। वहाँ भी हमने एक गाड़ी डोनेट की, दान की लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए। भाई वो तो वहीं रहती, कोई कभी कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, तो चाहे वो पार डाका गवर्नमेंट कॉलेज हो लड़कियों का, वहाँ भी हमने लाइब्रेरी का काम किया। सरकार की तरफ से आपको पता है, सरकार के तो कहने के काम हैं और सरकार का देने का काम नहीं है। देता कौन है? जो हल्के का जनप्रतिनिधि होता है।
जनप्रतिनिधि अपने इतने कमजोर कि उनको खुद कोई कुछ नहीं मिलता, सारे देश सिर्फ इस बात में लगे रहते हैं कि हमें कहाँ से मिले। तो उन्होंने जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रहा है। क्यों? जब आदमी अपने से ध्यान हटाएगा, जब दूसरी तरफ उनका ध्यान जाएगा। आज तक इस बारडा हल्के में कोई ऐसा व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं किया है जिन्हें बारडा हल्के के लिए कुछ सोचा हो, या कोई अपनी बहन बेटी के लिए, कोई शिक्षा के बारे में या खेल के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा है। साथियों, हमारे संज्ञान में कभी भी किसी भी बहन बेटी के लिए कोई बात आई है तो हमने, हमारी टीम ने उसमें आगे बढ़ के काम किया है। आपके सामने चंद दिन पहले हमारी बेटी विनेश, जो किसी तरह से गोल्ड मेडल से वंचित रह गई थी, हमें नहीं पता उसमें क्या जालसाजी थी, लेकिन वो हमारी बेटी उस गोल्ड मेडल से चूक गई थी। पता नहीं उसके साथ क्या षड्यंत्र हुआ, लेकिन वो गोल्ड मेडल तो हम नहीं दिला पाए। लेकिन यहाँ पर जब वो बेटी आई तो हमने हमारी तरफ से गोल्ड मेडल बनवाया और उसको दिया, ताकि इस बेटी का हौसला ना टूटे और ये आगे बढ़ती रहे। तो बुजुर्गों, साथियों, हर आदमी का ये फर्ज बनता है कि हम अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये भूल जाते हैं इन आदमी सिर्फ घर में कमाने का हो सकता है, काम करने का, घर चलाने का, बच्चे पढ़ने का या बच्चों को संस्कार देने का काम औरत का होता है। आज हम ये सीखते हैं कि ये हमारा ताऊ है, ये हमारा चाचा है, ये हमारा दादा है। वो कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। तो माँ, एक नारी, आप पूरी सृष्टि या तो धरती माँ से चला या माँ से चलती, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं। लोगों की तो क्या, उनको तो पता ही नहीं। हमारी जो राजनीति है उसमें इन चीज़ों के कोई भी पॉलिटिकल आदमी, उसको ये भी नहीं पता कि नारी शक्ति क्या होती है, माँ की अहमियत क्या है, बहन की क्या है, और जो भी हमारी जो रिश्ते हमारी नारी के साथ बने हैं उनकी क्या अहमियत है। लेकिन ये लोग इस बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे, और जब तक नारी के बारे में नहीं सोचा जाएगा समाज का उत्थान नहीं होगा। और आज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, आज जो इलेक्शन का टाइम है और आने वाली 5 तारीख को जो हमारे हल्के में चुनाव होने जा रहा है, तो आप सबको, मेरे ख्याल में मेरे नज़दीक के आदमियों को सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, कई लोग मेरे से सवाल कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया था कि आपसे एक समाज सेवा करते हो तो आप हमारी पार्टी से टिकट लो और चुनाव लो। बुजुर्गों, साथियों, शायद हिंदुस्तान का मैं पहला व्यक्ति हूँगा जिसने एक राष्ट्रीय पार्टी को ये कह के ठुकरा दिया, मैं आपकी पार्टी की टिकट नहीं लूँगा। क्योंकि जिस पार्टी ने हमारे किसान भाइयों का या कर्मचारियों का या व्यापारियों का या मजदूरों का और यहाँ तक अपनी बहन बेटियों का अपमान किया हो, क्या उस पार्टी में हम जा सकते? नहीं जा सकते उस पार्टी में। अगर कल उस पार्टी में मैं चला गया होता और आपके बीच में टिकट लेके आता और मैं आपसे किस मुंह से अपने भारतीय जनता पार्टी की वोट मांगता, क्या कह के मांगता कि अपने किसान भाई जो मरवा दिए, 750 किसान भाई
जिनका बलिदान हुआ किसानों के लिए, उनको फायदा पूरे हिंदुस्तान के किसानों को हुआ। जो किसान 13 महीने तक बॉर्डरों पर, टोलों पर, आंधी में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में लगातार पड़े रहे अपने हकों की लड़ाई के लिए, और जब वो किसानों की जीत हुई तो अकेले उनकी नहीं हुई, जो 750 किसानों का बलिदान हुआ, पूरे हिंदुस्तान के किसानों का फायदा हुआ। बुजुर्गों, साथियों, क्या वो किसी के बाप नहीं थे, या किसी के बेटे नहीं थे, या किसी के भाई नहीं थे? हम उस हत्यारी पार्टी को कैसे वोट दे सकते हैं, कैसे टिकट दे सकते हैं? हम सोच भी नहीं सकते इस पार्टी के बारे में, क्योंकि हम एक किसान वर्ग में पैदा हुए हैं। और जैसी सभी को पता है, पीछे हमारी बहन बेटियों की जो वहाँ दिल्ली में उनके खिलाफ क्या क्या काम, खिलाड़ियों के साथ क्या क्या काम किया था। तो हम तो कई भाई कह देते हैं, मीडिया के साथी पूछ लेते हैं कि प्रधान जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप बीजेपी में जाएंगे? भैया, ना मैं बीजेपी में जाऊं, ना बीजेपी में था, ना बीजेपी की तरफ मेरा ध्यान, क्योंकि मैं पहले भी कांग्रेसी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। हमें सत्ता का लालच नहीं है। अगर सत्ता का लालच होता तो हम आज भी बीजेपी में होते। बुजुर्गों, साथियों, बीजेपी का तो आज चलो हमारे हल्के में कोई इतनी बात भी नहीं है, नहीं, बीजेपी का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, मैं आता मैं मानता हूँ हमारे ग्रामीण इलाके में। लेकिन एक तो सबसे बड़ा भाई ने बताया भी, सचिन सरपंच ने, कि तो सर्वे हुई, बड़े नेताओं से बात हुई, आज हम अपने काम के बूथ पर हमने पूरे हल्के में जो काम किए हैं उसकी ताकत पर हमने कांग्रेस पार्टी के लिए जो टिकट मांगी थी, और जो आखिरी समय में जो इस पार्टी ने टिकट काटने का काम किया, उसका एक कारण है। कारण ये है कि जैसे बताया अभी बबीता ने कि आम घर का आदमी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में टिकट देना आसान काम नहीं। क्यों? इन परिवारों के कुछ कब्जे हैं पार्टियों में, वो इलेक्शन टाइम पर आते हैं और कहीं से भी वो टिकट लेके चुनाव लड़ जाते हैं। कहीं गए जो आदमी आज हमारी टिकट काट के दूसरे हल्के के आदमी को टिकट दी है, वो एक सर्टिफिकेट साथ लेके आया है। सर्टिफिकेट लगातार 3 बार चुनाव जो आदमी हार गया, लगातार वो हर हल्के में, वो आदमी बारडा में आके चुनाव लड़ रहे हैं। दो आदमी पहले ही 3 बार हार गया अपने हल्के में, बारडा हल्के में जीतेगा वो। अपनी सर्टिफिकेट लेके आया है। जैसे किसी स्कूल में जाते हैं तो कई बार जो बालक 6-7 बार फेल हो रहे हो, सर्टिफिकेट लेके तो उसके सर्टिफिकेट उठाएगा। तो दो आदमी अपने हल्के में काम नहीं कर पाया, क्या बारडा हल्के में काम कर सकता है? नहीं कर सकता। बुजुर्गों, साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये टिकट कटी, उस दिन मेरे साथियों के फोन आए और उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा भाई टिकट कटी, चुनाव नहीं लड़े। मैंने नहीं, टिकट जो है वो पार्टी के पास तो अपनी टिकट है, असली टिकट जनता के पास है। हर आदमी ये चाहता है कि आप चुनाव लड़ो। और आपके लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव बारडा के लिए, बारडा की जनता के लिए है। बारडा के मान सम्मान की लड़ाई है, बारडा के स्वाभिमान की लड़ाई। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, एमएलए के चुनाव है, लेकिन बारडा हल्के में 2 चुनाव है। एक एमएलए का चुनाव है, एक बारडा के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। आज एक एमएलए के चुनाव से महत्वपूर्ण ये बात हो चुकी है बारडा के लिए कि बारडा का स्वाभिमान कैसे बचे।
क्योंकि ऐसे ही बाहर से उम्मीदवार आते रहेंगे तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं कि बारडा हल्के में पाकिस्तान से भी आके चुनाव लड़ेंगे। तो सिरसा तक के आदमी जब यहाँ के चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं तो सिरसा के तो नजदीक ही पाकिस्तान, कोई दूर थोड़ी है। तो सिरसा तक के आदमी यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं तो आगे अगर आपकी बात में गलती हो गई बारडा हल्के से तो अगले वाले चुनाव कहीं से भी हो सकते हैं। फिर बारडा की पब्लिक इस बात को भूल जाना कि आपका कभी कोई एमएलए बनेगा, एमएलए सब बाहर के बनेंगे। तो आपसे मेरी विनती और गुजारिश है तो इस चुनाव को एक खाली एमएलए का चुनाव ना समझें, बारडा के स्वाभिमान का समझें। आज बारडा हल्के का स्वाभिमान बचाना है, बारडा हल्के का मान सम्मान बचाना है। तो बुजुर्गों नौजवान साथियों, जैसे एक भाई यहाँ से उठ के आ गया लोहारू से, हमने लोहारू वालों से बात की भाई क्या अड़ंगा रह दिया, बोला भाई प्रधान जी इतना बढ़िया होता तो हम बना देते, यहाँ क्यों भेजते हैं। तो वो यार 3 चुनाव हार गया, इसमें क्या बात है, ऐसी खास बात है। अगर ये जीतता है कोई नहीं, 3 चुनाव के हारा करा कोई बोले भाई प्रधान जी इसका एक तो मुंह मनीष है, कोई भी बात हो बोले कोई नहीं हो, कोई आदमी तरह जाओ उससे सीधा नहीं बोले कोई नहीं हो। मोबी की बात निवले वो महाराज घर के आदमी शादी का कार्ड लेके चला गया और इसका हाथ में दिया बाबू जी निवले कोई नहीं हो। निवले भाई मेरी चोर ही अगला का चोर, आप दोनों राजी जो हो किस तरह कोई प्यार अच्छा नहीं तो प्यास है। तो जिस आदमी को ये नहीं पता कि आज बारडा हल्के के, मैं एक आध गांव की तो बात नहीं करता, बारडा हल्के के मेजोरिटी के काम आज उस भाई ने कागड़ वास्ते चला दो, अरे बोले बढ़ रहा है पूछ जाए, अगर वो बढ़ रहा है तो दे तो हम इलेक्शन छोड़ देंगे। वो उड़ाते बाल आते काकड़ोली हट्टी चला जाएगा और वो टो देगा काकड़ोली हट्टी है तो हम इलेक्शन छोड़ देंगे। तो ऐसे आदमी के लिए टिकट देना और चुनाव लड़ना एक मजाक सा बन चुका है। राजनीतिक दलों ने, बड़े नेताओं ने बारडा हल्के के एक राजनीतिक एक मजाक बना के रख दिया है। तो आपने इस बार इसको मिटाना है। 2 आदमी ऐसे ऐसे बाहर से आ गए जिन्होंने हमारे गांव का नहीं पता, कहाँ हमारे गांव हैं और कहाँ कोई गांव जिसको नहीं पता तो वो आदमी का क्या भला करेगा। एक भाई के साथ जो हमने कांग्रेस में ये 5 साल से बारडा में एक आम जनता की मुहिम बनी हुई थी कि हमने हमारे हल्के का विधायक चाहिए, हमारे हल्के का विधायक चाहिए, और हमारे कांग्रेस के साथी जिन्होंने 50-60 में फार्म रखा था सब ये कहते थे कि हमारा विधायक हल्के का हो, बाहर का ना हो। लेकिन बुजुर्गों साथियों, जब वो टिकट की बारी आई और उसको टिकट दे दी तो भाई सारे इस तरह भाज दिए उसके ऊपर चढ़ की, और भाई पहले पड़ गया। अरे मेरे भाई, जो आप लड़ाई लड़ रहे थे बारडा के मान सम्मान की और स्वाभिमान की, वो लड़ाई आप लोगों की कहाँ गई। लेकिन नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप हमारे जो अवसरवादी नेता हैं इनको भी आपने देखना पड़ेगा। जो आदमी कल तक बारडा की बात करते थे आज एक बाहरी व्यक्ति के कारण उसके पीछे हो गए, और पीछे हुए उन भाइयों में हमारे, मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, उसके सामने कैंडिडेट हूँ, और वो क्या कह रहा है, कांग्रेस का उम्मीदवार सोमवीर मंदोला, उसको जिसको ये नहीं पता उसके सामने चुनाव कौन लड़ रहा है, वो कहाँ का है, वो आपका भला कर सकता है? नहीं, सोचना भी मत कभी। हमारे एक्स विधायक नरपेंद्र सोरानी को कहता नरपेंद्र सांगवान, जिसको ये ही नहीं पता किसका नाम क्या है, पुरसा गांव कहाँ है, तो आप ये सोच सकते हैं क्या कभी वो बारडा हल्के का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
लेकिन बुजुर्गों और साथियों में एक बात आपको बता देता हूँ साहब कि जो ये विधायक बनते हैं और जो बन लिए, इनसे ताकतवर तो मैं पहले भी था और आज भी हूँ। मेरी लड़ाई विधायक की नहीं है, मेरी लड़ाई बारडा के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। विधायक तो पहले भी बनते रहे और आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन आज जो लड़ाई है वो पूरे बारडा हलके की, हर आदमी के बारडा के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। और मैं आपसे दरखास्त करता हूं, आप सब लोग चाहे मेरे लिए नहीं तो बारडा हलके के लिए, अपने हलके के लिए समय निकालिए और हर आदमी को जो भाई बैठ चुका है इधर गया है उनको समझाने का काम कीजिए। क्योंकि अगर अब की बार भी कोई बाहरी व्यक्ति या बारडा हलके से जीत जाता है तो आप ये सोचना इस हलके का नाश हो चुका है। आप आगे फिर इंतजार मत करना कभी कि आपके बीच में कोई आदमी आएगा और आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि अपने बीच में जो करने वाला जो काम करेगा और भारी व्यक्ति यहाँ से विधायक बन जाएगा तो ये लोग सिर्फ आपका शोषण करने आएंगे, आपके लिए काम करने नहीं आएंगे। एक भाई गुड़गांव तो आ गया, एक भाई बहनी तो आ गया, जब हार जाएगा तो भी अपना घर न चला जाएगा, अगर जीत जाएगा तो भी आपका घर न चला जाएगा। इन्होंने आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बुजुर्गों साथियों, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो लोग अवसरवादी हैं, जो सिर्फ आपके अपने काम के लिए आते हैं और जो पब्लिक का शोषण करने आते हैं, आप उन्हें इस 5 तारीख को के वहीं पर भेज दो ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी अवसरवादी आदमी ये ना सोचे कि बारडा हलका खाली है, एक कोई कहीं से टिकट लिया है, कोई कहीं से टिकट लिया है, अब यहाँ आके बन जाओ और चले जाओ। आप अब की बार ये सबक सिखाने का काम करेंगे तो आगे भविष्य में सदा सदा के लिए बारडा हलका आपका, अपने भाइयों का, खुद का सुख दुख का साथी, चाहे मैं बनो चाहे कोई और आगे बढ़ेगा वो भी आपकी सेवा करेगा। लेकिन आज समय है तो सिर्फ इन दोनों को जो बाहर से आए व्यक्ति है इनको भगाना है। और आप एक बात बताता हूँ आपको, कभी भी कोई उम्मीदवार न हारता है न जीतता है। अगर हारता है तो उसके साथी और उसके वोटर, और जीतते हैं तो उसके साथी और उसके वोटर। कोई भी उम्मीदवार ना हारता है ना जीतता है। दिक्कत उसके वर्करों में होती है, उसके साथियों में होती है और उसके वोटरों में होती है। तो आप इस तरह जो मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमने काफ़ी लंबी जिंदगी देखी है, काफ़ी हल्के हमने देखे। आज हरियाणा का एक हल्का सोना है जहाँ आज तक उस हल्के का एमएलए नहीं बने। कारण हमारा बारडा वाला हाल उसका बना दिया था। कोई भी आता है बाहर से बन के चला जाता है। आप सोना की पब्लिक से जाके पूछना, अगर किसी से बात हो रहा वो लोग आज भी रो रहे हैं। तो अब की बार अगर इस बारडा हल्के में ये गलती हो गई तो आपका हल्का भी सोना हल्के से ऊपर बढ़ जाएगा। यहाँ आएंगे और आपको बैक आएंगे, कोई आपको जाति पाति में बांटेगा, कोई आपको धर्म की बात करेगा, कोई किस तरह का प्रलोभन देगा। तो आपने सभी भाइयों से पूरे हल्के में ये बात फैलानी और कही है, और खासकर इस मातृ शक्ति ने, और जितनी बड़ी ये मातृ शक्ति ऐड कर सकती है, इतनी बड़ी ऐड तो अखबार से भी कोई नहीं हो। जितनी बात हम बता सको है ना, इतनी बात कोई ना बता सके। ना टीवी चैनल बता सके, ना अखबार बता सके, ना कोई और बता सके। जितनी बात हम समझा सको, ये बात मैं थमने बता रहा हूँ। और मारने मलंगा हम दे रहे हैं ना जो बता सके हैं ना, जो समझा सके हैं वो और जाति समझा सकती है और बता सकती है। लेकिन सबसे पहले उसका खुद का समझ मानी चाहिए।
जब खुद का समझ में नहीं आओगी तो वाक्य बताओगी। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा समझ में आएगी क्या कही हमने है। तो थारा कितना प्रचार और प्रसार इस पूरे संसार में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो थारा तो फालतू प्रचार प्रसार करे।